हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करती हूँ आप लोगों का शिवी एजुकेशन हब में। बिना सीईटी एलडीसी भर्ती 2026 के बारे में आज मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ, जिसके पहले भी हमने 2 सेशन देखे हैं, जिसमें ये वैकेंसी आप लोगों के लिए कैसे बेनिफिशियल है, सीईटी को साथ में लेते हुए आप लोगों को कैसे तैयारी करनी है। साथ ही साथ इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जब जारी हुआ था, हमने और आपने मिलकर इसके बारे में काफी डिस्कशन किए थे। आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं फिलहाल वो डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में है। आप लोगों के सामने डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, यानी कि फॉर्म प्रोसेसिंग जो आपका रहता है वो शुरू हो चुका है। 5 अगस्त से फॉर्म शुरू हो रहे हैं आप लोगों के। अगर कोई कैंडिडेट के पास अभी तक न्यूज नहीं पहुंची है, आपके पास अभी आराम से समय है, 2 दिन पड़े हैं, आप आराम से फॉर्म जब भी शुरू होंगे आपको भर देना है। पर कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको अभी तक इसके सिलेबस के बारे में नहीं पता है, किसका वेटेज ज्यादा है, टाइपिंग का वेटेज कितना है, कितने पदों पर आप लोगों के वैकेंसी आई है, किन किन पोस्ट पर आई है, सारी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अगले 10 मिनट आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। साथ ही साथ आपको ध्यान इस बात पर भी देना है कि आने वाली आगामी भर्तियों के साथ साथ में इस वैकेंसी की तैयारी कैसे करनी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, एलडीसी जो आपका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो अभी वैकेंसी एलडीसी की हुई है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो इसमें सेलेक्ट होंगे, है ना, और जो टाइपिंग के लिए जाएंगे। कुछ ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिनकी कुछ मात्र नंबर से वो रहेंगे, 120-30 नंबर, बहुत मतलब वो कट ऑफ तक जाएंगे, लेकिन उनका सिलेक्शन मान लीजिए ना हो, वो कंफ्यूज है कि मैं तैयारी करूं या टाइपिंग करूं, मैं क्या करूं। तो हम सारी ही चर्चा करेंगे। कुछ बच्चे फ्रेशर्स हैं, आपको पता होगा, उनके दिमाग में है, तो आप लोगों के लिए तो एकदम क्लियर रास्ता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, बेच लिया हुआ है, ज्वाइन किया हुआ है, सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, साथ में कंफ्यूज्ड है। तो देखिएगा, एक एक सवाल का आप लोगों के पास हम डिटेल से जानकारी लेंगे। सबसे पहले आप इस नोटिफिकेशन पे थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। चर्चा करनी क्यों आवश्यक है? बिल्कुल आवश्यक है। कुछ जगह क्या होता है, कुछ चीजों का आप लोगों को पता नहीं होता है, और वो चीजें हैं जैसे कि एक अपन ये न्यूज़पेपर की अगर अपन कटिंग देखें तो ये अपनी न्यूज़पेपर की कटिंग है, जिसके अंतर्गत क्या है देखिएगा, जयपुर डिस्कॉम जो है, साफ लिखा हुआ है कि जयपुर डिस्कॉम में सबसे ज्यादा 593 पद आप लोगों के सामने आपको दिखाई देंगे। बिजली कंपनियों में 2005 पदों पर भर्ती होगी। 5 अगस्त से आवेदन शुरू है। इसका मतलब यह है कि 3 डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है, आपको पता होगा। एक है जूनियर इंजीनियर, नंबर 2 पे है आपकी जूनियर अकाउंटेंट, जिसको अपन लेखाकार भी कहते हैं, जूनियर अकाउंटेंट है लेखाकार, जूनियर इंजीनियर यानी जेई, जूनियर असिस्टेंट जिसे अपन कॉमर्शियल असिस्टेंट ग्रेड सेकंड भी कहते हैं या एलडीसी अपन कहते हैं। तो आपको पता है इन 3 पोस्ट पर वैकेंसी निकल के आई है, और सबसे ज्यादा पद जो है वो है जूनियर इंजीनियर के। ठीक है, जूनियर इंजीनियर के 869 पदों पे वैकेंसी निकली है, जूनियर अकाउंटेंट 371 यानी लेखाकार, और एलडीसी जिस भर्ती के बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं उसके पद है 765। टोटल 2005 पदों पर बिजली विभाग में वैकेंसी निकली है। आपको पता है बिजली विभाग के अंतर्गत 5 जो है आपके डिस्कॉम काम करते हैं, यानी कि 5 डिपार्टमेंट आते हैं। उनमें से सबसे ज्यादा जयपुर में आप देखेंगे कंपनियां, देखिए तो सबसे ज्यादा 593 पदों पर जयपुर डिस्कॉम में है। इसके बाद में जोधपुर डिस्कॉम में 448, अजमेर में 393, उत्पादन निगम में 30 और प्रसारण निगम में 263 पदों पर भर्ती होगी। यानी कि ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, ये अलग अलग निगम है, जो आप जब फॉर्म भी भरेंगे तब भी आपको चूज करवाया जाएगा कि आप कौन से डिपार्टमेंट में, कौन से निगम में जाना चाहते हैं। तो ये उन 5 निगम में पोस्ट बताई गई है कि कितनी कितनी पोस्ट है, सबसे ज्यादा जयपुर में देखी गई है। अब देखो, थोड़ी सी चर्चा मैं ये कर लेती हूँ कि राजस्थान में आपको पता है सीईटी वैकेंसी जो है वो आने वाली है, तो लोगों ने सबने फॉर्म भरा है। आपको पता है 3 अगस्त लास्ट डेट थी। तो वही बात है कि फॉर्म भरने के साथ साथ में अब नई भर्ती की भी घोषणा हो चुकी है कि भाई अगर सीईटी तो जब आएगी तब आएगी, मतलब सीईटी आ चुकी है लेकिन इसका पेपर होगा, नई भर्तियां इसकी रिगार्डिंग आएगी। ये एक ऐसी वैकेंसी है जहां सीईटी की आपको आवश्यकता नहीं है, हर विद्यार्थी को फॉर्म भरना है, भले ही कंपटीशन टफ हो जाए। जैसे ये वैकेंसी, जैसे न्यूज सब तक जाती है, बहुत सारे आवेदन एक साथ आते हैं, बहुत सारा कंपटीशन टफ हो जाता है, बट कोई दिक्कत नहीं है।
अपन इसके अंतर्गत फॉर्म भरेंगे। इसके दो बातें मैं आपको महत्वपूर्ण बता दूं, देखो उन विद्यार्थियों के लिए, देखो जो फ्रेशर्स हैं उनको फॉर्म भरना ही भरना है। दूसरी बात, जिनका इस एलडीसी में जो कुछ नंबर से रहेंगे उनको भी फॉर्म भरना है, क्योंकि उनके लिए एक पूरा का पूरा रिटर्न सिलेबस उन्होंने पहले पढ़ा हुआ है। टाइपिंग उनकी अगर उन्होंने करी है, प्रैक्टिस उनकी चल रही है, तो यहाँ काम आएगी। आप लोगों को जो एलडीसी में इस बार रहे हैं उनको तो भरना ही है, और जिनकी टाइपिंग टेस्ट भी होने वाला है, मान लीजिए वो उनके मन में है कि मेरा सिलेक्शन श्योर है, तो वो टाइपिंग के साथ में रिटन एग्जाम की तैयारी करो। रिटन एग्जाम उनका क्लियर होगा, टाइपिंग अपनी शुरू कर दो, ठीक है। सभी बच्चे जो भी ग्रेजुएट हैं उन सभी को फॉर्म भरना है आराम से, वैकेंसी अच्छी है। इसमें आपको पता है वेटेज जो है टाइपिंग पर ज्यादा दिया गया है, 60% वेटेज टाइपिंग का है, 40% है वो आपके रिटन पेपर का है। सिलेबस कैसा है वो भी हम देख लेते हैं, पूरी चर्चा करते हैं। ये नोटिफिकेशन जो है आपका किसका है, ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। ये अपना राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की तरफ से डिटेल नोटिफिकेशन जिसकी मैं बात कर रही थी वो आ चुका है, जिसमें देखिए आपका सिलेबस क्या है। तो प्रोफेशनल जो दो पोस्ट है मैंने आपको बताई, जेई की और लेखाकार की, उनके लिए क्या है, आपके उनके लिए सिलेबस में है कि प्रोफेशनल नॉलेज पार्ट ए और पार्ट बी में करके दो सिलेबस दिए हुए हैं। पार्ट ए में जो है 60 क्वेश्चंस जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 क्वेश्चन आपके हैं, और कितने नंबर हैं, 120 नंबर के, ठीक है। वो आएंगे पहले पार्ट ए में, और पार्ट बी में सेम पार्ट जो है, यानी पार्ट बी और आपका एलडीसी का जो पार्ट है वो सेम रहता है। इसमें एक एडवांस जो होता है वो होता है टेक्निकल सब्जेक्ट, जो आपका मेन होता है ना प्रोफेशनल नॉलेज जिसका अपन मानते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट, उसका आपको 60 नंबर, मतलब 120 क्वेश्चंस, 120 नंबर, 60 सवाल आपके पूछे जाएंगे। बाईलिंगुअल आपका पेपर होगा, ठीक है। 60 मिनट आपको इसके अंदर ड्यूरेशन टाइम मिलता है, ठीक, चलिए ठीक है। मतलब पार्ट ए और पार्ट बी करके दो पेपर लिए जाएंगे। डिटेल में अगर मैं बात करूं तो अपन एलडीसी की बात करते हैं, अपन स्टेनोग्राफर के दो, जूनियर असिस्टेंट के दो, कमर्शियल असिस्टेंट सेकंड के दो, इसके डिटेल सिलेबस की बात करते हैं तो ये वाला सिलेबस और पार्ट बी का सिलेबस तो सेम रहता है। इन लोगों के लिए टेक्निकल सब्जेक्ट अलग रहता है, लेखाकार के लिए और जूनियर असिस्टेंट के लिए, है ना। जी बिल्कुल। देखो, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी जो है आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के, यानी रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी आती है 20 नंबर की आपके, और जीके और जीएस मिलाकर, यानी कि एवरीडे साइंस, जीके प्लस जीएस, यानी पूरी की पूरी जनरल नॉलेज, और आपका साइंस, एवरीडे साइंस करके आपका दिया है, जिसमें स्पेशली जीके रिलेटेड टू राजस्थान है 45 नंबर का, और जीके रिलेटेड टू वर्ल्ड, इंडिया एंड एवरीडे साइंस है आपके 15 नंबर की। एक बात मेरी थोड़ी सी आपको ध्यान देनी है यहाँ पर, इसके अंतर्गत सिलेबस अभी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आया है, लेकिन अनुमान ये लगाया है, मतलब रीजनिंग आपके 20 सवाल आएंगे तय है, मैथमेटिक्स आपके आएगी तय है, हिंदी और इंग्लिश आपके तय है। राजस्थान का जीके का वेटेज आपके ज्यादा दिया हुआ है, तो आपको राजस्थान जीके पर ज्यादा फोकस करना है। 45 नंबर का ओनली राजस्थान जीके, बचा कुचा 15 नंबर के अंतर्गत सब कुछ है, यानी कि इंडिया, वर्ल्ड और आपके जनरल साइंस, इन तीनों को मिलाकर 15 नंबर का वेटेज है। तो आपको बहुत ज्यादा अपना दिमाग इंडिया पे नहीं लगाना है, इंडिया के बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, वर्ल्ड के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, साथ साथ में जनरल साइंस, इन सबको मिलाकर 15 नंबर का वेटेज है। वही राजस्थान जी के आपके 45 नंबर का है। तो रीजनिंग आपकी अच्छी है तो रीजनिंग पे फोकस करो, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, मैथमेटिक्स आएगी, और आपके जीके और जीएस अगर मैं बात करूं तो मिलाकर, जिसमें स्पेशली वेटेज अगर राजस्थान जीके की बात करें तो 45 नंबर का है। इसको मिलाकर आपके 140 क्वेश्चन आएंगे, और 140 क्वेश्चन 200 नंबर के आएंगे भाई, ठीक है। 120 मिनट आपको समय मिलेगा पेपर को करने का, साथ ही साथ बाईलिंगुअल पेपर होगा, हिंदी एंड इंग्लिश, एक्सेप्ट हिंदी जनरल एंड इंग्लिश जनरल, मतलब कि बाईलिंगुअल पेपर होने वाला है, किसी प्रकार की आपके कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये सिलेबस भी आप लोगों का डिटेल में आ चुका है, यानी सिलेबस की चर्चा भी मैं कर चुकी हूँ कि वेटेज आपको किस पे ज्यादा देना है, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश और राजस्थान जीके। कंप्यूटर नहीं है ना। और जो आपके मेन है कि इंडिया जीके है, इंडिया जीके लेकिन लिमिटेड है, वर्ल्ड जीके बहुत लिमिटेड है, और 15 नंबर का जनरल साइंस, इन तीनों को मिलाकर 15 नंबर का वेटेज है। तो आप अपने हिसाब से चूज करें आपका क्या पार्ट अच्छा है, उस पर आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं। तो ये मैंने सिलेबस की भी बात कर दी, पोस्ट की भी अपन ने बात करती। अब मेन बात आता है कि तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें,
वो आपके दिमाग में फोकस करता है, तो अपन अपन उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। जैसे कि मैंने पहले बताया, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं, आपको एलडीसी की वैकेंसी के साथ साथ में सीईटी की तैयारी भी कर लेनी है, यानी कि सीईटी और एलडीसी का लगभग सिलेबस सेम है, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट जो बहुत अच्छा है एकेडमिक में, बहुत अच्छे जिसके नंबर हैं, बहुत अच्छी जिसकी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी है, तो वो नोट्स के माध्यम से तैयारी कर सकता है। उन बेहतरीन विद्यार्थियों के लिए हमने प्रोग्राम शुरू किया है। आप बार बार किताबें ना चेंज करें, अब आपको अपडेटेड नोट्स जो है वो शिवी एजुकेशन हब के माध्यम से मिल जाएंगे। आप आराम से अब घर बैठे अपनी तैयारी को कर सकते हैं, यानी कि आप एलडीसी के कंप्लीट नोट्स अपने घर तक पोस्टल करवा सकते हैं। ये उन विद्यार्थियों को है जिनको क्लास लेने में थोड़ा समय लगता है, या उनको लगता है मेरी तैयारी अच्छी है, सिर्फ नोट्स अगर मुझे मिल जाए तो मैं अपनी तैयारी को 4 चांद लगा सकता हूं, उन कैंडिडेट्स के लिए है। दूसरी बात, जो विद्यार्थी अपना आरवीओएनएल का जो बिजली विभाग का जो बैच लेना चाहता है एलडीसी का, तो शिवी एजुकेशन हब प्ले स्टोर पे बैच भी आप लोगों का चल रहा है, जहां एक्सपर्ट टीम आप लोगों को रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों ही वीडियो चलेंगे समय समय पर, जैसे मोड रहता है आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। यानी कि आपके लिए ऑनलाइन क्लासेज भी शुरू है, साथ ही साथ आप लोगों के लिए ऑफलाइन कक्षाएं जो होती है, जो नोट्स आप क्या करते हो भाई, ऑफलाइन कक्षाओं में हम नोट्स बनाते हैं, तो ऑनलाइन क्लासेज भी आप लोगों के लिए शुरू है, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों। और बेस्ट जो नोट्स होते हैं ऑफलाइन के, वो भी आप लोगों के लिए रेडी है। तो अब आप, हमारी तैयारी पूरी है क्या, हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। अब डिपेंड करता है, आपको समय समय पर आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है। अब रही बात कि मैम कैसे हम आपसे कांटेक्ट कैसे करें, किस माध्यम से आपसे जुड़ा जा सकता है, अगर हमें बैच लेना है, अगर हमें नोट्स अपने घर तक मंगवाने हैं, तो आपसे हम कैसे कनेक्ट हुए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 9680317291 ये जो कांटेक्ट नंबर है, इन पे आपको व्हाट्सएप मैसेज छोड़ देना है एलडीसी नोट्स करके। क्या करके, आपको जैसे एलडीसी के नोट्स चाहिए तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दें एलडीसी नोट्स, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं करना। कॉल्स में परेशान नहीं होना है, कॉल्स उठाना नहीं उठाना मे भी आपका पॉसिबल ना रहे, एलडीसी नोट्स करके आप मैसेज छोड़ देंगे, टीम आपसे अपने आप कांटेक्ट कर लेगी। आपको अगर ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो डायरेक्ट आपको शिवी एजुकेशन हब प्ले स्टोर पे जाना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहां आपको फ्रंट पेज पर ही एलडीसी बैच दिखाई देगा, अपने आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आए, प्ले स्टोर पे जाने में, कोई आईफोन यूजर है तो उनके लिए माई इंस्टीट्यूट करके एक एप्लीकेशन है, रेड लोगो आपको दिखाई देगा, माई इंस्टीट्यूट ऐप, आप वहां जाकर भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं आईफोन यूजर्स। और एंड्रॉइड वाले के लिए अपन के शिवी एजुकेशन हब नाम से प्ले स्टोर पे आपको एप्लीकेशन दिख जाएगा। इन कॉन्टेक्ट नंबर पर आप कॉल करके मैसेज करें, ज्यादा बेहतर है, आप अपने नोट्स घर तक पहुंचा सकते हैं, मंगवा सकते हैं। चलिए, है ना, तो भाई ये आपका सिलेबस रहेगा, हमने चर्चा कर ली। और जूनियर इंजीनियर, जूनियर अकाउंटेंट और जूनियर असिस्टेंट, तो भाई जब इनका पार्ट बी कॉमन है और टेक्निकल सब्जेक्ट ही अलग है, अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसको पार्ट बी की तैयारी करनी है इन दोनों पेपर्स में, लेखाकार और जूनियर इंजीनियर, तो वो भी मैसेज कर सकता है, नोट्स घर तक मंगवा सकता है और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि राजस्थान जीके आप कहीं से भी पढ़ो कॉमन है, तो राजस्थान जीके आपको पढ़ना ही पड़ेगा, रीजनिंग आपको पढ़नी ही पड़ेगी, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश आपको पढ़नी ही पड़ेगी, चाहे आप कोई से भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो, है ना। तो ये है आपकी पूरी की पूरी डिटेल। आपके फॉर्म शुरू हो चुके हैं, 5 अगस्त से लेकर 25 अगस्त लास्ट डेट है। सिलेबस पर चर्चा कर ली है, अपनी तैयारी को अब कमान दीजिए, बांध लीजिए और शानदार तरीके से अपनी तैयारी में जुट जाइए। अगर ये वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है तब इस चैनल को आप जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जल्दी जो भी अपडेट आपके वैकेंसीज के आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक भी दिया हुआ है, आप वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां हम जो भी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक होता है, आपके पोर्टल होता है, वहां हम शेयर कर देते हैं बच्चों को, ताकि आसानी रहे उन तक मिलने में। आज की वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे, फिर मिलेंगे एक नए इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।